साथ थर्ड पार्टी का क्या करना, आप वर्सेस थर्ड पार्टी, किसे वो चॉइस करेगा? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर आपको चॉइस करेगा या थर्ड पार्टी को चॉइस करेगा? इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो इसमें मैंने सिर्फ 3 ही चॉइस रखा है। लेट मी एडजस्ट द टेबल। 3 चॉइस है यहाँ पर। ये है आपके क्राउन चक्रा पिरामिड, ये है आपके रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, और ये है फायर पिरामिड। आपके सामने में तीनों ऑप्शंस में रख दी हूँ, क्राउन चक्र पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज पिरामिड एंड फायर पिरामिड। आप इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। ये रीडिंग है यू वर्सेस देम, किसे वो चॉइस करेगा, आपको चॉइस करेगा या किसी और को चॉइस करेंगे, जो थर्ड पार्टी है उसे चॉइस करेंगे। तो ये बेसिकली थर्ड पार्टी का रीडिंग है, यू वर्सेस देम, आपको चॉइस करेगा या थर्ड पार्टी को चॉइस करेंगे। गाइज जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो ओल्ड लोग हो उन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंटुएटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो रीडिंग करती हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया। दैट इज माय टैरो एक्सपीरियंस। टैरो एजुकेशन एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सीखा है। तो A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैं उशिशुई शेही की रोयो मास्टर हूँ सिंस 2006। 2008 से मैं ULC शिकागो से मैंने पास आउट किया है, करुणा रेकी मास्टर हूँ। वन ऑफ माई फैकल्टी वॉज डॉक्टर विलियम ली रैंड। इन रिसेंट पास्ट लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया था संभाला रेकी, रेनबो रेकी एंड क्रिस्टल रेकी। तो मैं उन सारे जो रेकी मैंने कंप्लीट किया था उसके सर्टिफिकेशन मेरे पास आया हुआ है। तो आई एम ऑल्सो अ क्रिस्टल रेकी मास्टर, संभाला रेकी मास्टर एंड रेनबो रेकी मास्टर। इसके साथ मैंने अपने कबाला सीखा है। कबाला आई हैव लर्नड इट फ्रॉम जेरूसलम, दैट इज जेरूसलम की एक यूनिवर्सिटी है, उस वहाँ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने लर्न किया था। 2 साल 2 years आई स्पेंड देयर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जेरूसलम में रह के मैंने काबला सीखा था। तो काबला, व्हाट इज काबला? काबला इज अ जीविश टेक्निक। जीविश जो जीव लोग जो है वो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो काबला इज अ जीविश टेक्निक। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग जिस किसी भी हीलर के साथ कांटेक्ट में हो, टच बेस में हो, उन्हीं से आप हीलिंग कराइए। बिकॉज आई बिलीव इन द वर्ल्ड 80% ऑफ द हीलर्स आर गुड। अगर आपको बाई चांस कहीं पर से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हो। because I'm not telling I'm superior than them or something. I believe कि Kabbalah and many other techniques जैसे Queendom and Samhala रेकी, उशिशुई रेकी, रेनबो रेकी, सारे रेकी के टेक्निक यूज करके कुछ ना कुछ उसके सोल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। आप ये तीनों जो है तीनों पाइल चॉइस कर सकते हैं। मैं विजन रीडिंग भी करती हूँ। जो लोग पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हो वो लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हो विजन रीडिंग के लिए। या कोई पास ओवर है या किसी के जैसे कोई मिसिंग है बहुत सालों से, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे विजन रीडिंग करा सकते हो। बहुत रेयर केसेस में मैं विजन रीडिंग लेती हूँ। मैं जैसे कि आपके सिचुएशन समझ के मैं विजन रीडिंग के लिए हाँ करती हूँ, तो आप उसके लिए मुझे स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108, 9953214108। माई ईमेल ID इज futurelove2218@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो @future-reading। आइए देखें कि जिन्होंने चॉइस किया था क्राउन चक्र पिरामिड, उनका क्या रीडिंग है। क्राउन चक्र पिरामिड आप में से जिन्होंने भी चॉइस किया है, आपके क्या रीडिंग आते हैं यू वर्सेस देम, आप वर्सेस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। गाइस पहले ही मैं बता दे रही हूँ, आप लोगों के नंबर्स होगा नंबर 19, नंबर 17, नंबर 3, 2, 8, 1, 8 जैसे ही आता है, नंबर 26 एंड 17 भी आ जाते हैं उसमें, 1, 10, 19 एंड 28 भी आ जाते हैं इसमें। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये आपके थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपकी क्या हो रहे हैं।
ये आपके कार्ड्स है। ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। करंट सिचुएशन आपके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, एंड आगे में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। गाइस, आप लोग जिन्होंने ये पायल चॉइस किया था, सॉरी ये ऑब्जेक्ट चॉइस किया था, क्राउन चक्रा पिरामिड, आप लोगों की जानकारी के लिए बोल दूं, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग जो हो, आप लोग एरीज लियो एंड सैजी हो, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एरीज लियो सैजी लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकते हैं वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से आ रही है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपके पार्टनर की जो है, पार्टनर की एनर्जी आ रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको पूरी तरह से आपको उसने डिच किया है। चीटिंग है, ये सारा चीटिंग के कार्ड्स आ रही है कि पूरी तरह से चीटिंग हो गए हो, आप लोग चीट किया हुआ है उस इंसान ने, और वो बेसिकली आपके लिए इमोशनली कुछ भी फील नहीं करते थे। नाइट ऑफ शोट्स, उसके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट पैशनेट रिलेशनशिप, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, उसके जरिया वो आपको यूज किए हैं। आपको दिखा आप आपके बेसिकली ये जो इंसान है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर का, ये लिब्रा एक्वेरियन, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेंस की एनर्जी आ रही है। इंसान जो है ये खराब नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि डिसलॉयल है या इसका ये आदत है लोगों को चीटिंग करना। बट मैं देख पा रही हूँ कि इसको चीटिंग करना मतलब ये शॉर्ट टर्म्स रिलेशनशिप पसंद करता है। इसके बाय डिफॉल्ट इसको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पसंद है, उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये कभी रहा ही नहीं। जब भी कभी इसने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने की कोशिश किया होगा, तो जो लोग थे, जो उसके पार्टनर होंगे, जो लड़की या लड़का होगा, वो उन्होंने उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया होगा। इसीलिए इस इंसान के मन में ऐसे हो गया कि जब भी रिलेशनशिप बनाओ तो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाओ। आपके नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर, या आपके पार्टनर्स के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर जो मेरे सामने आ रही है, वो है KIVMGHNTRS, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आएगा, और थर्ड पार्टी को नहीं, आप ही को चॉइस करेंगे। उसके रीजन क्या है, ये बेसिकली थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, थर्ड पार्टी के लिए उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स था। और बेसिकली मैं क्लासिक रिलेशनशिप देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा उसने बहुत कोशिश किया कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए, उसे शादी करे, उसके साथ फैमिली बसाए, इस तरीका की उसके बहुत ज़्यादा वो एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा उसके सोच था। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, थर्ड पार्टी के साथ उसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इस वक्त में। पिछले 5 डेज या 5 वीक से वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं बन पा रहे। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। दे आर नॉट विथ ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर। कुछ ना कुछ हो जाती है, कुछ ना कुछ बातों पे दोनों एक दूसरे के साथ हर आए दिन लड़ाई करते हैं। तो ये लड़ते लड़ते इतना थक जाएंगे कि एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। और जब इस तरीका की सिचुएशन होगा, अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जब वो लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो उसको आपके याद आएंगे। आगे में ये चीज कब तक होगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज होते होते 4 मंथ्स लग जाएंगे, आज से लेके 4 मंथ्स। जो भी आज के दिन में देख रहे हो टाइमलेस वीडियो है, आज से लेके नेक्स्ट 4 मंथ्स में इस इंसान के साथ जो है थर्ड पार्टी का एक रिलेशनशिप जो है वो खत्म होने के लिए चांसेस है। और उसके बाद वो आपको याद करेगा। याद जब करेंगे तो ऐसे भी उसे अभी कभी कभी आपके याद आते हैं, लेकिन वो अभी भी थर्ड पार्टी को ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, आपको नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, नहीं, आपको नहीं, थर्ड पार्टी को ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। आपके ऊपर अबव यू ये थर्ड पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आज से लेके 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स में जब इसके साथ थर्ड पार्टी का बिल्कुल बात नहीं बनेगी, तब आपके पास ये वापस आएंगे।
और ये होते हुए मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में ये होगा। तो आज से लेके नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपके पास वो रिटर्न करेगा, और उस टाइम तक उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग जाएंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने इसे सच में बहुत बुरी तरह से चीटिंग किया है। ये इंसान मेरे साथ था, मुझे रिस्पेक्ट करते थे, मेरे लिए सोचता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मतलब इस तरीके से चीटिंग कर दिया। तो इस तरीके से उसके अंदर एक फीलिंग्स होगा, एक वो सोच होगा कि क्या है यार, मैंने ऐसे क्यों किया इस इंसान के साथ, इसने थोड़ी ना मेरे साथ कुछ गलत काम किया था, तो वाई आई हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे उसके अंदर सोच आएंगे। और जैसे उसके पास ये सोच होता है, तुरंत वो आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के जोडियक साइन जो लग रहा है, थर्ड पार्टी के जोडियक साइन है लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी। इनमें से वो थर्ड पार्टी है। उसके किसी किसी के थर्ड पार्टी के नेम मुझे सौम्या नजर आ रही है, सौम्या, दीप्ति, इस तरीका के नेम मेरे सामने में आ रही है। और जो लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के नेम जैसे उनके पास जैसे कि मुझे दिख रहा है कि येलो कलर के एक दुपट्टा है। एक लड़की मैंने देखा कि येलो कलर के दुपट्टा बहुत ज़्यादा पहनती है, वैराइटीज ऑफ येलो कॉम्बिनेशन में उसके पास दुपट्टा है। वो जब भी कभी बाहर जाते हैं, दुपट्टा मतलब स्टोल हो, दुपट्टा हो, वो पहन के जाती है, और सारे येलो कॉम्बिनेशन में है। एक लड़की के पास मैं देख रही हूँ कि उसके हेयर्स जो है, सॉरी गाइस मेरा भी आज मेसी हेयर्स है, तो हेयर्स जो है बहुत लंबी घने हेयर्स है, और वो बहुत ही गुड लुकिंग लड़की है, और खास करके वो मॉडलिंग में ट्राई कर रहे हैं, पहले टिकटॉक के वीडियोस बनाती थी। तो ये मुझे एक्चुअली बेसिकली मुझे स्पिरिट बोल रहे हैं। मैं, आप अगर जानते हो कि नहीं जानते हो कि स्पिरिट जिनके कान में बोलते हैं उनको क्लियर ऑडियंस बोलते हैं और क्लियर पॉइंट बोलते हैं। और जो बेसिकली विजन देखते हैं उनका भी एक नाम है, आई फॉरगेट द नेम, आई विल टेल यू। तो बेसिकली विजन भी देखते हैं कुछ लोग, और मुझे विजन भी आती है और कान में मेरे स्पिरिट भी बोल के जाती है। तो मेरी स्पिरिट इस तरीके से मुझे बोल रहे थे कि इस लड़की लोगों के बारे में, तो आई थॉट टू शेयर विथ यू। अब जो सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी से खुश नहीं है। इसने बहुत कुछ कर दिया, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पाने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा उसने किया हुआ है, लेकिन इस इंसान ने, मतलब ये थर्ड पार्टी ने उसके कदर नहीं किया। 5 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है। हालांकि ये उसके लिए एम्पायर बन के रखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ एक मदरली फादरली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल ही इज ट्राइंग टू, ही और शी इज ट्राइंग टू मेक दैट थिंग्स वर्क फॉर देम, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो ये होने वाला नहीं है गाइस, तो घबराइए मत। ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये खत्म होते हुए दिख रहा है, और आपके पास ये इंसान वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे कि आप ही को बार बार याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी के जैसा इस तरीके से बिहेवियर नहीं करते थे उसके साथ, आप एटलीस्ट आप उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करते थे, अच्छे से उसकी देखभाल करते थे। इस तरीका की एक जो सोच है उसके मन में, ये सोच बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये इंसान ऐसे नहीं था, ये इंसान काफ़ी अच्छे थे, ये इंसान मुझे सोचता था, मेरे लिए सोचता था, मुझे प्यार करते थे, क्यों ये इंसान ऐसे किया, मतलब ये इंसान जिसको मैंने चॉइस किया है, जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका मेरा कोई कदर नहीं है। तो इस तरीका की जो सोच है उसके माइंड में ऑलरेडी ये सोच चल रहा है, ये थॉट है, लेकिन अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दैट पर्सन एक्चुअली थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसे बहुत पैशनेट है थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन वो उसे समझते हुए, जैसे कि मैं देख रही हूँ मंथ ऑफ, अभी अगले 4 महीने में 3 to 4 months में उसे समझ में आ जाएंगे कि थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, एंड ही और शी इज गोइंग टू कम बैक टू यू, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि आप जो थे, आप एक ट्रूथफुल लवर थे, आप उसके लिए बिल्कुल सच्चे सोचते थे, सच्चे दिल से सोचते थे, सॉरी गाइस ये कार्ड निकल रहे, सच्चे दिल से सोचते थे, सच्चे लवर्स थे, सच्चे दिल से सोचा करते थे। और बेसिकली आप दोनों की जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही बढ़िया एक बॉन्डिंग थे, आप दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वो रिश्ता किसी और के जैसा नहीं थे, एंड यू आर हीज और हर ट्रू सोलमेट। ये बात जब उसे पता चलेगी तो वो अपने आप ही भागता हुआ आपके पास आने वाला है। ही और शी विल कम टू यू, रनिंग एंड कमिंग टू यू। तो अभी जो है यू नीड टू वेट, अभी थोड़ा वेट कीजिए, 3 to 4 months। आगे थर्ड पार्टी को छोड़ के आप ही के पास वापस आने वाले हैं, उसको कदर होने वाला है, आपके रिलेशनशिप का कदर करेगा और आप ही के पास वापस आएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। क्राउन चक्रा के थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, किसे वो चॉइस करेंगे, किसके पास वो वापस आएगा, या किसको वो शादी के प्रॉमिस करेंगे,
तो वो आप ही हो, कोई और नहीं है। आइए देखते हैं जिन्होंने ये चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, उनका क्या रेटिंग होती है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, किसे चॉइस करेगा वो। मुझे और 2 कार्ड की जरूरत है। माय गॉड गाइस, आप क्या बोले मैं, क्या बोलूं मैं। ये जो इंसान है आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिर्फ आपको नहीं थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। मैं कहूंगी कि आपके लिए थोड़ा बेहतर है, थर्ड पार्टी के लिए तो और खराब है, उसकी सिचुएशन और खराब है। थर्ड पार्टी में अभी है, थर्ड के साथ और एक लड़की को भी या लड़के को भी घुमा रहे हैं, और उसके साथ मतलब उसे बेवकूफ बना रहे थर्ड पार्टी को, और शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप निभा रहे। आपके साथ जब था थोड़ा बहुत अच्छे थे, बेहतर था, वो आपको लेके थोड़ा सीरियस थे, थोड़ा बहुत आपके केयरिंग करते थे और फ्रेंडली एक वे में था, लेकिन पूरी तरह से सीरियस नहीं था। थोड़ा उसके माइंड में आपको लेके भी डाउट थे, और इसीलिए आपसे सेपरेशन करके वो थर्ड पार्टी के पास गए। आप थर्ड पार्टी को भी बिट्रेयल कर रहे हैं, पूरी तरह से बिट्रेयल करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में रहते हुए कोई दूसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी को एक तरीके से बेवकूफ बना रही है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रखा हुआ है, उसको भी एक चॉइसेस के जैसा रखा हुआ है। और मुझे दिख रहा है कि अगले 13 डेज में, 13 to 15 डेज में या 1 मंथ के अंदर ये थर्ड पार्टी को भी ये गुड बाय कर देंगे, और ये वापस आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, वापस आके फिर से वो किसी ना किसी के पास चले जाएंगे। ये इंसान जो है इसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ये जो है इसके आदत ही वैसे है, आदत ही वैसे है। मुझे दिख रहा है कि आप इसे मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के बहुत ज्यादा इसको पैम्पर किया था, तो आपके साथ बेहतर है। ट्रस्ट मी, जो थर्ड पार्टी है उसके साथ और बदतर है, उसके साथ तो और खराब कर रहे हैं। उसको बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल कोई खबर ही नहीं है थर्ड पार्टी को कि उस वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, उसके साथ रहते हुए कोई तीसरी बंदी को या कोई तीसरा बंदा को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, उस लड़की को या उस लड़के को भी बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उसके साथ है फिर और किसी के साथ है। आपके साथ तो है थे, जब आपके साथ था तो फिर भी ठीक था कि वो अकेला सिर्फ आप ही के साथ थे, फिर जाके थोड़े दिन के बाद थर्ड पार्टी आया तो वो छोड़ के चले गए, आपसे सेपरेशन कर लिया। और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के सेपरेशन होके 5 मंथ्स हो चुका है, आप लोग के सेपरेशन होके 5 मंथ्स हो चुके हैं। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा EMSAIKJNTOV, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर। हाँ, तो आपके नेम के फर्स्ट लेटर ये हो सकते हैं, और इसके साथ आपकी जो सन मून राइजिंग में आपका जो जोडियक साइन होगा वो है, आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एंड डेफिनेटली एरीज, एरीज, लियो एंड सैजी। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड उनके भी आ रही है कि एरीज, लियो एंड सैजी, जो एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आप लोग का आ रहे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी।
आप लोगों के साथ मैं देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम इश्यूज है। आप लोग के किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 7, 23, नंबर 10, 1, 28 एंड 19, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20 एंड 11। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो पार्टनर है उनके डेट ऑफ बर्थ, इनफैक्ट स्पाउस के भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो है नेक्स्ट 15 डेज या 1 मंथ के अंदर ही इनके ओवर हो जाएंगे। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन होती है क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग करती रहती हूँ, वीडियोस भी 2-3 करके बनाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन रहते हैं मेरा। तो आपके साथ ये ऑलमोस्ट आप सोच लो कि ये डेड एंड है, मतलब यहाँ पर कोई रिलेशनशिप का मुझे कुछ एटलीस्ट दिखाई नहीं दे, सॉरी थर्ड पार्टी के साथ मुझे रिलेशनशिप का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके साथ ऑलमोस्ट डेड एंड है। और आप अब मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप इस इंसान को छोड़ दो, क्योंकि इस इंसान की आदतें हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहने के लिए, और ऊपर से जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो कोई तीसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप में होती है। आप सोचोगे आपको धोखा दिया है, मैं तो देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहा है, मतलब ये आप अकेला इंसान नहीं हो जिसे वो धोखा दे रहा है, आपके साथ वो थर्ड पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। इस तरीका के रिलेशनशिप में क्या वैल्यू है? उल्टा मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा बहुत उसको जो इमोशनल फीलिंग्स था, बाकी थर्ड पार्टी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, बाकी जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल ही नहीं सोचते। शायद आप बहुत ज्यादा उसे पैम्पर करते थे, एक फादरली फिगर, मदरली फिगर बन के, तो इसीलिए उस इंसान के मन में आपके लिए थोड़ा बहुत था कि हाँ चलो ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके लिए सोचते हैं, सोचते हैं। लेकिन बाकी जिन लोगों के मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी देख पा रही हूँ एकदम जीरो है, बाकी लोगों के लिए उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो है, वो बिल्कुल नहीं सोचता है बाकी लोगों के लिए कि वो क्या है उसके लिए या क्या नहीं है, उनके लिए उसके मन में जीरो फीलिंग्स है, एकदम जीरो फीलिंग्स जिसे बोलते हैं वो जीरो फीलिंग्स है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगी कि यू आर इन अ बेटर सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है उसके साथ, नहीं, थर्ड पार्टी को तो खबर भी नहीं है, कानों का खबर नहीं है, और वो उसे चीटिंग कर रहे हैं, वो उसके बैक स्टबिंग कर रहे हैं किसी और के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ रहते हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है। उल्टा मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत एक एस ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, थोड़ा बहुत इमोशनल फीलिंग्स जो था, इमोशनल ये थे या ये इमोशनली कनेक्टेड था, वो सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड था, बाकी जो थर्ड पार्टी वगैरह के साथ तो उसके कनेक्शन दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो इस तरीका से मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस रिलेशनशिप को एक तरीके से सोच सकते हो कि जीरो जीरो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के आपके कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में रहने की जरूरत भी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर जो है वो फ्यूचर बिल्कुल जीरो है, इसके कोई फ्यूचर नहीं है। आगे में आइए देखते हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप का ये जो नेगेटिव रीडिंग है इसको लेके मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आगे का जो है, आगे का मैं और कुछ रीडिंग करूँ आपके, जिन लोगों ने चॉइस किया है था उनके रीडिंग करूँ, जिन लोगों ने चॉइस किया था फायर आई पिरामिड। देखते हैं यू वर्सेस देम, वो किसे चॉइस करेगा जिन्होंने फायर आई पिरामिड चॉइस किया था। फाइनल कार्ड, वाओ, ये एक्चुअली आप ही को चॉइस करेंगे।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है मैं आपको ये बता देती हूँ। टिपिकल सिचुएशन है यहाँ पर। फाइनली तो ये चॉइस आप ही को करेंगे, आप ही को शादी के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको मैं चॉइसेस बता देती हूँ कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये इंसान है आपका ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट। और आपके साथ इसके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते थे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, शायद इसके पास पैसा नहीं था या ये बारी बारी आपसे उधार मांगते रहते थे, इस तरीके के कुछ इश्यूज था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए कि क्या तुम रेगुलर मुझे पैसा मांगते हो, पैसा के सिवा तुम्हें कुछ बात नहीं होती है। तो आपको सबक सिखाने के लिए, आपको बेसिकली टीचिंग करने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये इंसान जो है ये किसी और तीसरे बंदी के पास गया या तीसरे बंदे के पास गया, कोई और तीसरे के पास गए। अब वहां पर उसको लगा कि ये जो जिस इंसान के पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे पीछे पैसा बहुत खर्चा करेंगे, वो मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता है और मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे ऊपर फिदा है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। वहां पर गए, वो उससे मिला था, जो जो थर्ड पार्टी है इससे ये सोशल मीडिया में मिला होगा। और मैं देख पा रही हूँ कि इससे मुलाकात होने की कम से कम मुझे लग रहा है कि 7 मंथ्स या 7 वीक्स पहले ये इंसान आपको छोड़ के उसे चॉइस किया। अब जो है, अब आगे में आपके पास वापस जरूर ये आएगा, और ये आएगा 5 मंथ्स के बाद, आफ्टर 5 मंथ्स। अभी मुझे दिख रहा है हाँ 5 वीक्स या 5 मंथ्स के बाद ये आ जाएंगे आपके पास। लेकिन थर्ड पार्टी से ऑलमोस्ट वो निकल भी रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाए। इसने बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट किया और थर्ड पार्टी को पता चल गया कि हाँ ये तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये झूठ बोल के मुझसे फाइनेंशियल हेल्प ले रही है। तो उसने इनिशियली थर्ड पार्टी ने तो कुछ कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, लेकिन बाद में उसके मैनिपुलेशन उसे पकड़ा गया, तो वो थर्ड पार्टी ने कह दिया कि नहीं, गुड बाय, आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर। अब आप हो उसके ट्रू सोलमेट, जैसे भी हो जाए जो भी है, आप ट्रू सोलमेट हो। आपके साथ तो लड़ाई हो ही चुका है, अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए। अब भी मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ अगस्त के एंड, अगस्त एंड या सितंबर के स्टार्टिंग में ही ये इंसान कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपरली वापस आ जाएंगे आपके पास। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये चीज बहुत जल्दी होने वाला है। मंथ ऑफ अगस्त, जैसे अगस्त का एंड होगा या सितंबर की स्टार्टिंग होगा, या आपके पास बिल्कुल भागता हुआ आएगा और आपको मतलब इस जगह पे पूरी तरह से आपके पास बोलेंगे कि मुझे आपके साथ रहना है। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजियो, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो और टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है उसके पास लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनी होगा। वो लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनी, इसमें एक्वेरियस बहुत ज्यादा आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस होगा आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी का भी मुझे दिख रहा है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस के एनर्जी आ रही है जोडियक साइन में, सन मून राइजिंग में। आपके या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते JIMO, ADCVUHF, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपको जलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी के पास गए थे, और वो सोचा था कि थर्ड पार्टी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें से थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी से तो ये हेल्प नहीं मिला, उल्टा थर्ड पार्टी उसे पकड़ लिया कि आप तो मुझे झूठ बोल रहे थे, और उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। 1 महीना पहले, 1 मंथ बैक ही थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और थर्ड पार्टी उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, उसे पैसा देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अब क्योंकि थर्ड पार्टी मना कर दिया है, अब वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं, और रास्ता भी ढूंढ रहे, तरह तरह की जो चीजें हैं वो ढूंढ रहे कि कैसे आपके पास वापस मतलब वापसी हो उसके, किसी न किसी की तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। मेरा तबीयत खराब हो गया है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तुम्हें मिस करता हूँ। कुछ ना कुछ तरीके से आपके जो इमोशनल पॉइंट है उसे वो पकड़ेंगे, और उसी चीजों से वो आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको इस इंसान से सावधान रहना है तो आपका ट्रू सोलमेट, लेकिन अभी ये बदलने वाला नहीं है। अगले साल के अगस्त सितंबर तक इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएंगे।
बट आफ्टर एन ईयर इसके अंदर इस तरीके के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि ये समझ पाएंगे कि आप ही उसके ट्रू लव हो। जब तक ये ना हो तब तक आपको फाइनेंशियली इसे बिल्कुल 0% हेल्प करना है। आपको फाइनेंशियली बिल्कुल नहीं हेल्प करना है। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना है। अगर आप इसे फाइनेंशियली हेल्प करोगे तो ये कभी भी आपके पास टिकेंगे नहीं। जब भी ये फाइनेंशियल हेल्प के बारे में पूछे मना करना है। इसके साथ सिर्फ एक फ्रेंडशिप निभाना है, इसके साथ कोई फिजिकल कनेक्शन या कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना है, ना ही इसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है। हमेशा इसे दिखाना है कि आप एक फ्रेंड जैसा हो, आप इग्नोरिंग जैसा, आप इग्नोर कर रहे हो, उसे अवॉइड कर रहे हो, इस तरीके से दिखाना है। अगले 5 to 6 मंथ्स में एटलीस्ट दिखाना है। अगले साल के अगस्त एक टाइम आएंगे, अगस्त सितंबर के एक टाइम आएंगे, जब आप ऐसे करते रहोगे तो उसके अंदर एक जो डिपेंडेंस होती है, एक तरीका की जो अंदर में एक फीलिंग्स होती है कि नहीं यार मैंने बहुत गलत कर दिया है इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ, मैंने बहुत कुछ गलत किया था, उस तरीका की रिपेंटेंस उसके अंदर आएगी। तो वो आपको जो है आपको सोचेंगे और उस तरीका के सोच के आपके मतलब आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा। तो वो जो रिलेशनशिप जब वो वापस आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक स्पिरिचुअल पर्सन बन के आएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो जिंदगी भर आपके पास आए, जिंदगी भर आपके पास रहे और आपकी कदर करे, तो जब वो वापस आएगा आपके लाइफ में, मैं देख रही हूँ 1 to 4 मंथ्स के अंदर ही वो वापस आ जाएगा। जैसे वो वापस आपको अप्रोच करते हैं, आपको उसके लिए वो पैशनेट, आपके अंदर जो ग्रीफ है, आप उसके जो मिस करते हो, ये सारी चीजें नहीं दिखाना है। आपको ऐसे दिखाना है कि आपके लिए उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो एक फ्रेंड है और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। वो आपको जलाने के लिए तरह तरह की चीजें करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बताएंगे कि हाँ इसको इसे मैं पसंद करता हूँ, उसे मैं पसंद करता हूँ, पता है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, हर चीज वो चीज करेंगे। आपको बस शांत रहना है। अपने आप मैंने जो हीलिंग वीडियो बनाए है उससे फ्री हीलिंग सेशन लीजिए, अपने आप में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस कीजिए। इसके ट्रांसफॉर्मेशन होते होते कम से कम 1 साल, जब अगले साल के अगस्त सितंबर को वो जब ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब आपके पास वापस आएंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उस वक्त को आप इसे कंसिडर कीजिए। फिलहाल के लिए इसे आपको कंसिडर नहीं करना है। जो मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी 1-1.5 महीने में ही आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे और 4-5 महीने में पूरी तरह से आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे चलो कमिटमेंट देते हैं, शादी करते हैं। नहीं, आप मेरे दोस्त हो, ये आपको बताना है जो हुआ था वो पास्ट में हो गया है, मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये रहेगा आपके पेटी डायलॉग। और वो उसे 1 साल भर आपको कंटिन्यू करना है, उसे 1 साल भर आपको बताना है उसे। इस तरीके से जब आप बताओगे उसके एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगले साल के जून जुलाई के करीब। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन 2-3 महीने के हो जाएंगे, देन ही और शी विल कम बैक टू यू। वो प्योर तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से आप दोनों का होगा, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, तो स्पिरिचुअल तरीके से आप दोनों की रीयूनियन होगा और शादी करने की चांसेस बनेगी। तो आपको कौन किसको वो चॉइस करेंगे, यू वर्सेस देम, आप ही को चॉइस करेंगे, आप ही से शादी करेंगे, आप ही के ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है और जिस तरीके से मैंने बोला है उसी तरीका से आपको बिहेवियर उनके साथ रखना है। इस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ आप लोग जो हो, आप लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जैसे कि आप लोग फाइनेंस के काम करते हो, कोई बैंकर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, कुछ लोग जो है, कुछ लोग आप लोग इंजीनियर्स हो, और कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, इस तरीका के ड्यूटी में हो। आप लोग हीलिंग लेते रहिए और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंतजार कीजिए। ऐसे ना हो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करे ही नहीं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंतजार कीजिए। तुरंत अगर आप हाँ बोल दोगे, आपके डेस्परेशन दिखा दोगे, तो वो इंसान आपके पास कभी भी वापस नहीं आने वाला है, वो इंसान आपको छोड़ के जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे सच्चे दिल से आपके पास वापस आए, तो आप उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और उसे थोड़ा इग्नोरेंस, अवॉइड, ये सारे दिखाइए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।